हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। टीजीटी उर्दू, टीजीटी पंजाबी जिसका पोस्ट कोड 809/24 है, जिसका पोस्ट कोड 810/24 है। इन रिजल्ट्स को लेकर के आगे कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुकी हैं। उनको लेकर के डीएसएसबी डिपार्टमेंट क्या निर्णय लेने वाला है, इन सभी चीज़ों को लेकर के बात करूंगा। और साथ ही साथ आपको टीजीटी रिजल्ट्स में जो चीज़ें फंस चुकी हैं, आपने देखा होगा, उस सारे मामले को इस वीडियो के अंदर जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, हम उसे आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, हर एक टॉपिक के लिए या हर एक शॉर्ट टॉपिक के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो आपके लिए वो इसी तरीके की न्यूज़ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है टेलीग्राम चैनल। आप यकीन मानिए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के अलावा जो भी अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे जुड़ी जो खबर है वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, उसको ज्वाइन आप कर ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी का मैं आपको बताऊं, तो पहले इसका एक रिजल्ट जारी किया गया था टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी का, जिसका पोस्ट कोड 809/24 है और जिसका पोस्ट कोड 810/24 है। इनका जो रिजल्ट जारी किया गया था, सबसे पहले वाला रिवाइज्ड से पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था, उस रिजल्ट के अंदर क्या हुआ था कि उसमें जिन भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट ने, SC ST OBC के कैंडिडेट्स ने, जिन्होंने सीटेट में अपना वन टाइम रिलैक्सेशन ले लिया था, तो उन लोगों को उसके बावजूद भी उन्हें यूआर कैटेगरी में शामिल कर लिया गया था, यानी कि यूआर कैटेगरी की सीट्स उनको दे दी गई थी। सबसे पहले वाले रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। हालांकि उस समय पर यह व्यवस्था नहीं थी, मतलब रूल उस समय पर अलग थे। आरआर रूल्स की अगर हम बात करें, रिक्रूटमेंट रूल्स जो थे वो पहले ये थे कि अगर किसी कैंडिडेट ने सीटेट के स्कोर में, सीटेट स्कोर में या सीटेट में अगर वन टाइम रिलैक्सेशन ले लिया है, रिलैक्सेशन मतलब उन्होंने एक किसी भी तरीके का रिजर्वेशन बेनिफिशियल ले लिया है या रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है। जैसे मान के चलो सीटेट में किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो वो आप जब फाइनल मेरिट में किसी एग्जाम के फाइनल मेरिट में जाएगा, तो उसको यूआर यानी कि ओपन कैटेगरी में जो सीट्स होंगी उनको प्राप्त करने का हक नहीं होगा। ठीक है। तो पहले ये रूल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक रिवाइज्ड रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिवाइज्ड रिजल्ट आता है। और उस रिवाइज्ड रिजल्ट में, क्योंकि बच्चों के द्वारा इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए, और जो क्वेश्चन उठाने के बाद जब ये कैंडिडेट्स डीओई डिपार्टमेंट या डीएसएसबी डिपार्टमेंट पर अलग अलग तरीके से वहां पर पहुंच रहे थे इसी चीज को लेकर के, तो हुआ क्या था। अच्छा, ये चीजें गड़बड़ाई क्यों गई थी? क्योंकि ये गड़बड़ाई इसलिए थी कि डीएसएसबी के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था कि ये वो किसी भी प्रकार की कोई भी स्क्रूटनी नहीं करेगा। अब जब वो स्क्रूटनी नहीं करेगा, तो उसने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया था, जिसकी वजह से रिजल्ट आया था। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये रिवाइज रिजल्ट आता है। अब इस रिवाइज रिजल्ट में क्या होता है, अब जब ये रिवाइज्ड रिजल्ट आया, या इन्होंने टीजीटी उर्दू पंजाबी का जब ये रिवाइज रिजल्ट दिया, तो ये उसी पहले आरआर के अकॉर्डिंग, यानी जो पहले रिक्रूटमेंट रूल्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग ये रिवाइज रिजल्ट निकाला। रिवाइज रिजल्ट रूल्स मतलब जो पहले थे, पहले क्या रूल थे, मतलब मान के चलो किसी कैंडिडेट ने अगर सीटेट, मान के चलो किसी कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसने रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही अपना सीटेट क्वालिफाई किया है, तो उसे जो फाइनल मेरिट में काउंट किया जाएगा या फिर उसे जो सीट दी जाएंगी वो केवल और केवल
उसी की कैटेगरी की यानी कि रिजर्व कैटेगरी की ही सीट्स उसको दी जाएंगी, क्योंकि उसने सीटेट में एक वन टाइम जो बेनिफिट मिलता है वो उसने ले लिया था। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, इसी बीच में एक और केस आ जाता है छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। कौन सा? जिसको लेकर के मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कई बार मैंने आपको बताया है छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी वजह से आपके टीजीटी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स थे वो नहीं आ रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन डीएसएससी के द्वारा दी गई थी, आप सभी को पता है। ठीक है, अब जब ये सीटेट के स्कोर वाला इशू छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले मुद्दे में उभर आता है, तो महाराष्ट्र या मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा भी यही चीजें फॉलो अप की गई थी कि अगर किसी कैंडिडेट ने सीटेट में रिलैक्सेशन ले लिया है तो उसको आगे फाइनल मेरिट में जो है वो उसको यूआर कैटेगरी के अंदर या ओपन कैटेगरी में उसको जगह नहीं दी जाएगी। अब ये मामला जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 23 मार्च 2026 को एक नया फैसला आया, जिसमें क्या चीजें रखी गई थी। इसमें ये चीजें रखी गई थी, जो सीटेट है आपका वो एक पात्रता परीक्षा रहेगी, और आप पात्रता परीक्षा को और फाइनल मेरिट को एक पॉइंट नहीं मान सकते, ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। ये केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा है। जब ये 23 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उसमें ये कहा गया था कि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। अगर कोई सीटेट का अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट अगर सीटेट में किसी भी तरीके का अपना रिजर्वेशन लेता है तो वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। इनका फाइनल मेरिट में काउंट करने का मतलब है कि अब उसे आप मतलब यूआर कैटेगरी में सीट लेने से नहीं रोक सकते उस कैंडिडेट को। रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, बशर्ते उसने जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये चीजें फॉलो अप होती हैं। अब 23 मार्च 2026 से जब से एक ऑर्डर आया है, तो अब आगे आने वाले जो रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे, अब उनमें यही चीज फॉलो होगी। ठीक है, लेकिन अब जो चीजें फंसी हुई ये है कि जो अब ये टीसीटी के जो उर्दू वाला टीसीटी उर्दू वाला रिजल्ट जो है ये जारी कर दिया गया है। आई थिंक इनकी जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो भी हो चुकी है। टीसीटी पंजाबी जो है उसको लेकर के भी यही चीज चल रही है। और साथ ही साथ अब जो अपकमिंग जो टीजीटी रिजल्ट्स हैं इनको लेकर के क्या चीजें होने वाली हैं, मतलब कौन सा रिक्रूटमेंट रूल्स फॉलो होगा, इसी चीज को लेकर के जो डीओई था सॉरी जो डीओई का क्लैरिफिकेशन था, इसको लेकर के भी काफी लंबे समय से बहस चली थी। और एक दिन यानी कि 12 मई को जो बच्चे गए थे इसी चीज को लेकर के गए थे धरना प्रदर्शन में, कि वहां पर ये चीजें की जाए कि डीओई अपना क्लैरिफिकेशन दे कि डीएसएसबी को कौन सी चीजें माननी चाहिए या किस और इस ऑर्डर को कब से मानना है कब से नहीं मानना है। अब मैं आपके सामने जो चीजें रख रहा हूं ये वो चीजें हैं जो डीओई ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने उसने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं, मतलब किस तरीके से क्या अपकमिंग वैकेंसीज पर ही ये लागू होगा या जो ऑनगोइंग प्रोसेस में जो वैकेंसीज हैं उन पर भी लागू होगा, जो फिलहाल तैयार किए जा रहे रिजल्ट है क्या उन पर भी इस तरीके का कोई भी जो प्रभाव है या इस ऑर्डर का जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जो सामने देख पा रहे हैं ये डीओई के क्लैरिफिकेशन का एक ये सामने जहां से डीओई का जो लीगल क्लैरिफिकेशन था ये स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं ना सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सामने रखता हूँ। देखिए ये कुछ चीजें हैं, एक सेकंड रुकिए थोड़ा। हाँ, ये 23 मार्च 2026 से जुड़ी हुई हैं, मतलब इसी छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला जो मुद्दा था इसी को लेकर के क्या क्लैरिफिकेशन दिया था डीओई ने। देखिए माइग्रेशन का नियम यानी कि रूल ऑफ माइग्रेशन, यदि किसी आरक्षित श्रेणी एससी एसटी ओबीसी के उम्मीदवार ने सीटेट में छूट ली थी, यानी कि 82 से 89 नंबर के बीच लाकर अगर वो पास हुआ था, तो भी वे सामान्य सीट पर दावा कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि डीओई ने इसी चीज को कंसीडर कर लिया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार सीटेट में छूट लेता है यानी कि किसी भी तरीके का रिलेक्शन लेता है, जैसे कि होता क्या है कि सीटेट में 150 में से 90% सॉरी 60% मार्क्स लाने होते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी को यानी कि जनरल वाले कैंडिडेट्स को, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी को 55% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 82 मार्क्स पर सभी लोग नहीं, मतलब जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी ये सभी पास माने जाते हैं। तो ये इसमें छूट लेने के बावजूद भी वो क्या कर सकते हैं, अगर फाइनल मेरिट में
अगर किसी भी एग्जाम की फाइनल मेरिट में वो यूआर कैटेगरी से ज्यादा अगर नंबर ले आते हैं तो उनको यूआर कैटेगरी की सीट दे दी जाएगी। ये माइग्रेशन का रूल डीओई ने दिया था। ठीक है, यानी कि अपने उस क्लैरिफिकेशन में ये लिखा। शर्त यही थी कि केवल एक ही शर्त है, उम्मीदवार को डीएसएसबी की जो मेन परीक्षा होती है, जैसे मान के चलो कोई भी परीक्षा हो सकती है वो, ठीक है, उसमें जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ से अधिक नंबर उसे लाने होंगे। जो फाइनल चीजें इसने की है। उसके बाद ये नियम कब से लागू होगा, इफेक्टिव डेट क्या है? ये जो ऑर्डर होगा आपका 23 मार्च 2026 से ही पूरी तरह से प्रभावी हो चुका है। और साथ ही साथ जो आपके लंबित जो परिणाम है, यानी कि जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, वर्तमान में डीएसएसबी के जितने भी रिजल्ट्स प्रक्रिया में है या तैयार किए जा रहे हैं, उन सभी पर यह नियम लागू होगा, बशर्ते भर्ती में जो मूल विज्ञापन था, जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, उसमें इस तरीके के माइग्रेशन पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध ना लगाया गया हो। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। इसमें कहने का इसमें कहा गया है कि अगर डीएसएसबी के जितने भी रिजल्ट्स प्रोसेसिंग में हैं या तैयार किए जा रहे हैं, उन सभी पर यह नियम लागू होगा। ये डीओई ने डीएसएसबी को कहा है। ठीक, बशर्ते अगर उस भर्ती में या उस भर्ती का जो उसने मान के चलो टीजीटी की अगर हम बात करें, तो अगर टीजीटी का जो उस समय पर एडवर्टीजमेंट आया था, अगर उस एडवर्टीजमेंट में इस तरीके के माइग्रेशन पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध अगर लगाया है तो ही नहीं फॉलो होगा, अगर नहीं लगाया है तो ये फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, समझ गए आप? उसके बाद भविष्य की भर्तियों के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे यह नियम भविष्य में आने वाले डीएसएसबी के सभी विज्ञापनों पर भी लागू रहेगा, यानी कि आगे आने वाले जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे। डीओई भविष्य में इस माइग्रेशन को केवल तभी रोक सकता है जब वह आने वाले नई भर्ती नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से इस पर प्रतिबंध लगाने का एक नया नियम लिख देता है या ऐसा नया नियम जारी कर देता है। जब तक ऐसा नहीं लिखा जाता तब तक ये जो छूट रहेगी या रिलैक्सेशन रहेगा वो तब तक जारी रहने वाला है। ये चीजें डीओई ने लिखी हैं। देखिए, अब जो चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, जो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, इनको समझना। यदि आप अन्य राज्य के ओबीसी हैं या दिल्ली के एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार हैं और आपके सीटेट में 90 से कम लेकिन 82 या उससे अधिक नंबर थे, तो अब डीएसएसबी आपकी उम्मीदवारी को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि आपने सीटेट में छूट ली थी। अगर आपने मुख्य परीक्षा में जनरल की कट ऑफ पार कर ली है तो आपको जनरल की सीट मिल जाएगी। ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक, साथ ही साथ क्या आपको डीएसएसबी के किसी पेंडिंग रिजल्ट्स, एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा, हाँ, अब चीजें क्या है, मैं आपको ये सामने जो चीजें लिखी गई हैं, अब ये चीजें देखने की है कि क्या डीएसएसबी ने जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जिसके तहत टीजीटी की वैकेंसीज आई थी 2/24, क्या इसमें कुछ इस तरह का प्रतिबंध लगाया था या नहीं लगाया था? तो मैं आपको साफ साफ लैंग्वेज में बता दूं तो इस तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जो माइग्रेशन के रूल पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जो चीजें इस डीओई ने क्लैरिफिकेशन में दी है, तो साफ साफ कहने का मतलब है कि इन सभी जो तैयार हो रहे रिजल्ट पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो लागू होगा अगर हम इसके रूल के अकॉर्डिंग चलें। रही बात आपकी टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी की, तो ये आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि डीएसएसबी क्या निर्णय लेता है इस चीज को लेकर के, क्योंकि काफी सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और ज्वाइनिंग होने के बाद होता है क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। और जब वो ज्वाइनिंग हो जाती है तो आसान चीज नहीं होती है किसी ज्वाइन किए गए बच्चे से या किसी ज्वाइन किए गए कैंडिडेट से उसकी नौकरी को छीनना। ठीक है, काफी सारी चीजें बहुत लंबी फंस जाती हैं उस चीज में। हालांकि आगे आने वाले समय में ये चीजें डिपेंड करती हैं अब डीएसएसबी पर या डीओई पर या कोई भी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है ना? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, डीएसएसबी जो विज्ञापन संख्या उसकी 2/24 थी, टीजीटी और ड्राइंग टीचर भर्ती में माइग्रेशन पर ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया था।
इस प्रतिबंध की डीओई ने अपने क्लैरिफिकेशन में बात की थी। ठीक है, डीएसएसबी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/24 के नियमों के आधार पर स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। विज्ञापन जो था आपका एडवर्टीजमेंट 2/24 में क्या लिखा है, इस विज्ञापन के रिजर्वेशन सेक्शन और सामान्य जो इंस्ट्रक्शंस हैं वाले पैराग्राफ में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार यानी कि कोई भी सीटेट वर्ग का उम्मीदवार सीटेट में छूट लेता है तो उसे मुख्य परीक्षा में अधिक अंक लाने पर भी सामान्य सीट नहीं दी जाएगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो साफ साफ कहने का मतलब है, अगर नहीं लिखा है तो क्या होगा, विज्ञापन के नियम पूरी तरह से मौन है, साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले राज्य में फैसले में ये साफ कहा था कि यदि भर्ती के नियम या विज्ञापन माइग्रेशन के मुद्दे पर मौन है या स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो माइग्रेशन पूरी तरह से मान्य होगा। समझे इस बात को, नहीं लिखा है या स्पष्ट नहीं किया है तो क्या होगा, यही चीज फॉलो अप की जाएगी। ठीक है, जो माइग्रेशन का जो रूल है यही फॉलो किया जाएगा आपके करंट इश्यूज पर भी या करंट रिजल्ट्स पर भी। अब देखना ये होगा कि आपके जो आगे आने वाले टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी के जो रिजल्ट्स हैं जो जारी किए जा चुके हैं उन पर क्या असर देखने के लिए मिलेगा। क्या जो पहले जो जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया था वो वही रिजल्ट जारी करेंगे या आगे आने वाले समय पर आपको चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको केवल डिफाइन करने के लिए बताई थी, जो क्लैरिफिकेशन दिया है। हालांकि आगे चीजें आपको साफ हो जाएंगी, डीएसएसबी किस तरीके से कदम उठाता है आगे चल करके इन सभी चीजों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।